सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिस समय भोले बाबा कहते हैं नारियों को कभी अपने पति या किसी के प्रति अपने हृदय में शंका नहीं करनी चाहिए। तो जैसे ये कहा उसी समय मैया कहती चिंता माना शंका तो ना करें, लेकिन शंका करने वाली बात है क्या, आप जानते हो कि आप तीनों लोगों के दाता हो और तुम इन साधारण राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हो। बोले देवी ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। कौन है? बोले ये हमारे इष्ट देव हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। भगवान का अवतार हो चुका है। तो जैसे ये कहा जवाब दिया महाराज ये भगवान कैसे हो सकते हैं? अगर भगवान हैं तो ये जंगल में रोते फिरते क्यों घूम रहे हैं? बोले इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनकी पत्नी सीता का हरण करके रावण ले गया, उन्हें ढूंढ रहे हैं। बोले महाराज वैसे तो मान लेते ये भगवान हैं, लेकिन अब नहीं मान रहे। क्यों? अगर भगवान होते तो इन्हें पता होता कि हमारी पत्नी को रावण ले गया है, सीधा लंका में जाकर के रावण को मार करके अपनी सीता को ले आते और रोते जंगल में नंगे पैर ना घूमते होते। बोले देवी ये तो अपनी माया दिखा रहे, अगर सीधा लंका पहुंच जाएंगे इन राक्षसों को मारेगा कौन और इनके भक्तों का उद्धार कैसे होगा? इसलिए भगवान अपनी माया दिखा रहे हैं। बोले महाराज हम नहीं मानते ये भगवान है। फिर बोले आप कैसे मानोगे कि ये भगवान है? बोले हम इनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। परीक्षा? बोले हाँ। बोले ठीक है, अगर तुमने मन में शंका है तो जाकर के परीक्षा ले सकती हो। और आज भोले बाबा मैया से कहते हैं सती सुनो, कहे शिव सती हृदय संदेह, तब तुम्हें जाई परीक्षा ले हो सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय, हो सीता राम जी की जय, राम जी की जय। जवाब दिया है तब तक बैठावट की छाही, जब तक तुम आई हो मम नाही। अब जैसे कहा है कि तुम्हारे मन में जैसे हो वैसे आप हमारे प्रभु की परीक्षा ले सकती हो। तो मैया सती चल पड़ी है और सती विचार करती इनकी परीक्षा हम लें तो कैसे ले। फिर विचार किया कि इनकी पत्नी सीता का हरण हो चुका है, हम ऐसा करते हैं कि इनकी पत्नी सीता का ही भेष बना लेते। अगर ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे मैं सीता नहीं सती हूँ, अगर भगवान नहीं होंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। मैया सती ने भोले बाबा की पत्नी ने आज भगवान राम जी की पत्नी सीता का भेष बना लिया और चल पड़ी है। इधर भोले बाबा समाधि लगाए हैं, ध्यान लगाए हैं
और भगवान भोले बाबा विचार करते हैं, प्रभु की हुई है बही जो राम रचि राखा, हुई है बही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। कहते हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा। मैया सती जा रही है, सीता का भेष बनाए, भोले बाबा विचार कर रहे, प्रभु तुम्हारी जो इच्छा होगी वही होगा। ध्यान लगा कर बैठे हैं और सती ने आज सीता का भेष बनाया, जिस रास्ते से राम जी जा रहे थे उसी रास्ते में जाकर बैठ गए। भगवान राम जी तो पहचान जाते हैं कि ये हमारी कोई सीता नहीं, ये तो मैया सती हैं जो हमारी परीक्षा लेने के लिए आई। तो राम ने उस रास्ता को छोड़ दिया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया है। तो सती ने देखा इन्होंने तो रास्ता ही बदल दिया, तो उस रास्ते से हट करके सती जिस रास्ते से राम जी जा रहे थे उस रास्ते में बैठ गए। अब राम जी तो पहचान गए, लेकिन लक्ष्मण भैया ना पहचान पाए। और लक्ष्मण भैया आज कहते हैं कि भैया मैया को हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन भाभी तो यहाँ बैठी। तो जैसे ही भाभी कहते हैं तो राम ने अपने हाथ से लक्ष्मण का मुख बंद कर दिया। बोले ये कोई भाभी थोड़ी नहीं है, भावई है, बहुत बड़ी वाली भावई आई है, ये भाभी नहीं है। फिर कौन है? ये है मैया सती जो हमारी और आपकी परीक्षा लेने आई है। बोली अच्छा। पास में पहुंचे तो राम जी ने दोनों हाथ जोड़े, मैया को प्रणाम किया। हाथ जोड़ी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लेन निज नामो। भोले बाबा का नाम लिया, प्रणाम किया। मैया जंगल में अकेले क्या कर रही हो? तो मैया सती कहती हैं राम से कि प्रभु मैं कोई सती नहीं हूं, मैं तो आपकी पत्नी हूं। जवाब दिया कि मैं तो आपकी पत्नी हूं सीता। तो जैसे ये कहा उसी समय जवाब दिया है कि देवी हे मैया आप ऐसा कह के हमारे सर के ऊपर पापों का बोझ मत डालो। अब जैसे ये कहा उसी समय जवाब दिया है कि आप ऐसा कह के हमारे ऊपर पाप का बोझ मत डालो। तो भगवान ने अपनी चारों तरफ माया को फैला दिया, और जब चारों तरफ माया को फैलाया है, चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ रहे हैं चारों तरफ। और जब दिखाई पड़ रहे हैं तो उसी समय मैया सती असली वेश में आ गई। और जब असली वेश में आ जाती हैं और आज मैया सती बिलख बिलख कर रोने लगी। और जब मैया रोने लगी है तो उसी समय जब मैया रोती है तो भगवान ने अपनी माया को खींच लिया, वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज मैया सती आई हैं भोले बाबा के पास में। और भोले बाबा के पास में आई, भोले बाबा ने जैसे देखा सती का हृदय कांप रहा है, तो भोले बाबा पूछते हैं क्यों सती आप परीक्षा ले आई?
तो मैया सती झूठ बोल गई और मैया सती कहती है महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे। जैसे आपने उन्हें प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया और हम चले आए, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो जैसे ये कहा, आज भोले बाबा विचार करें, सती कुछ डरी हुई दिखाई दे रही हैं, ये हमसे कुछ ना कुछ छिपा रही हैं। आज उसी समय भोले बाबा ने ध्यान लगाकर देखा कि सती ने तो दो बहुत बड़े पाप कर डाले, सती ने दो बहुत पाप किए हैं। तो भोले बाबा ने आंखें खोली, जवाब दिया सती तुमने दो बहुत बड़े पाप कर डाले। कौन कौन से? पहला पाप ये कि तुमने हमारी मैया सीता का भेष बनाया और हमसे झूठ बोल गई कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली है। और दूसरा पाप ये कि तुमने हमसे झूठ बोला है और सीता का भेष बनाकर चली गई, झूठ बोल गई और सीता का भेष भी बना लिया। और अगर तुमने हमारी मैया सीता का भेष बनाया है, मैं मैया सीता को अपनी माँ के समान मानते हो। अब जैसे कहा मैं अपनी माँ के समान मानता हूँ, तो जैसे ये कहा है और ये बड़े बड़े भैया योगेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से कुछ मुद्राओं का हार पहनाकर सम्मानित करते हैं। भगवान सदोन का कल्याण करते रहे। भोले बाबा बालाजी महाराज हमेशा इनके भंडार को करते रहे, मनोकामना को पूर्ण करें। किए अरदास आई आई आई, भैया के भरे रहे भंडार। ये अरदास आई आई आई, ये अरदास आई आई आई। भोले बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। कहते महाराज अब जैसे ही इधर आज भोले बाबा मैया सती को लेकर के जाते हैं कैलाश पर्वत पर। सती से जवाब दिया है कि सती आज से तुम हमारी पत्नी नहीं बल्कि आज से तुम हमारी माँ हो, क्योंकि मैया का भेष बनाया है। तो जैसे ये कहा उसी समय कहते महाराज आज मैया सती रोने लगी। बोले महाराज क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। आप तो बड़े ही भोले भाले हो, हमसे भूल हुई है, क्षमा कर दो। तो भोले बाबा कहते हैं सती अब मैं तुम्हें इस जीवन में कभी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। भोले बाबा विचार करें, अगर सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा मेरा धर्म चला जाएगा, हमारी भक्ति मिट जाएगी। अब भोले बाबा मैया सती से कहते हैं कि सती मेरी एक बात सुनो। यारती के पति की हवाई नहीं,
अब जैसे ये कहा है, भोले बाबा मैया सती को लेकर के आज कैलाश पर्वत पर आए और भोले बाबा आज समाधि लगाकर बैठ गए। और कहते जब भोले बाबा समाधि लगाते थे तो 2-4 हजार वर्ष की नहीं लगाते थे, 10-5 हजार वर्ष की नहीं, 10-20 हजार वर्ष के नहीं। भोले बाबा ने समाधि लगाई 87 हजार वर्ष की, मैया से गुस्सा होकर। आज जब समाधि लगा लेते हैं तो आज मैया सती रो रही है, भोले बाबा के चरणों पर गिरी हैं, रोकर क्षमा मांगती हैं। भोले बाबा ने उन्हें बैठने के लिए सामने स्थान दिया था और सामने बैठने के लिए स्थान अपनी पत्नी या अपनी बहन या किसी दूसरी नारी को दिया जाता है। उसी समय मैया रो रही है और मैया रो कर के भोले बाबा से कहती, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और मैया एक बात कह रही है भोले बाबा से, प्रभु कि तुम ही मेरे मंदिर, ओ तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जैसे कि कोई मोर जाना है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। अब जैसे ही मैया ने निवेदन किया है तो उसी समय आज मैया निवेदन करी, लेकिन भोले बाबा ने नेत्र ना खोले। आज 87,000 वर्ष पूरे हो गए और जब 87,000 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं
तो कहते हैं महाराज, बोले बाबा ने जब नेत्र खोले हैं तो उनके मुख से राम शब्द निकला, और जब राम निकला है तो कहते हैं मैया उनके पास में पहुंची, बोले प्रभु अब तो 87,000 वर्ष पूरे हो गए, अब तो आपका क्रोध शांत हो गया होगा, आप हमें क्षमा कर दो। कहते भोले बाबा ने 87,000 वर्ष तक समाधि लगाई, और मैया सती ने 87,000 वर्ष तक ना ही जल पिया और ना ही कुछ खाया। बोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांग लो। बोले प्रभु आप हमें क्षमा कर दो, बस इतना ही बहुत है। बोले देवी मैं तुम्हें इस जन्म में अपनी पत्नी नहीं स्वीकार कर सकता, जब तुम दूसरा जन्म लेकर आओगी तब जरूर पत्नी बनाऊंगा। तो बोले ऐसा वरदान दो कि हमारा शरीर बहुत जल्दी छूट जाए, मैं दूसरा जन्म धारण कर सकूं। वरदान दे दिया है। एक दिन की बात की, मैया सती भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो उनकी नजर आकाश मार्ग की तरफ गई। देखा है कि आकाश मार्ग से सभी देवता आज जा रहे हैं, अपनी अपनी पत्नियों के साथ में विमान पर सवार होते गाते बजाते हुए। तो उसी समय मैया कहती हैं प्रभु ये सभी कहाँ जा रहे हैं? बोले ये सभी तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचवाया है, वहीं जा रहे हैं। बोले तो आप भी चलो। बोले महाराज देवी अरे तुम्हारे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है और मैं बिना बुलाए बिल्कुल नहीं जा सकता, मैं बिना बुलाए नहीं जाऊंगा। बोले मैया कहती महाराज अपने पिता, अपने मित्र और अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। जैसे मेरे पिता वैसे तुम्हारे पिता। बोले तुम जा सकती हो, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। तो मैया जिद ठान गई महाराज तुम जाओ या ना जाओ, लेकिन हम जरूर जाएंगे। और नारियों की ऐसी मैया जिद ठान गई। कहते हैं अगर नारियां जिद कर जाएं हमें अपने मायके जाना है सो जाना है ना। चाहे पैसा पास में हो या ना हो, चाहे कानों के झाले गिरवी रख दें, पैसा उधार ले लें, चली जाएंगे जरूर। एक बार मायके से झूठा फोन आ जाए केवल, है ना, कि भतीजे का मुंडन है या कुछ भी काम है, छोटा ही बड़ा चाहे काम हो, और झूठा ही कोई फोन कर दे, चाहे कुछ ना हो कि आज तुम्हारे भैया ये करवा रहे हैं। भैया के घर से फोन आए, पड़ोसी फोन कर दे तुम्हारे भैया ये करवा रहे हैं, तो गुस्से के मारे पड़ोसी के घर में पहुंच जाएंगे लेकिन जरूर। कहते 3 हटें बहुत बेकार बताइए, एक त्रिया हट, एक राज हट, एक बाल हट। अगर नारियां जिद कर जाएं कि हमें ये चीज चाहिए, तो चाहे आगरा में मिले, चाहे हमारे इधर मिले बांगर बहु, चाहे उन्नाव, चाहे कहीं मिले। हाँ लखीमपुर बहुत दूर है। कहते हैं अगर जिद ठान जाए, क्यों आप लोग जिद ठानती हो बताओ? कभी जिद रखी है कि हमें ये साड़ी या कुछ चाहिए? रखी तो होगी कि हाँ हमें ये वाली साड़ी देख के आए हैं, ये हमें चाहिए जरूर। अब बताओ कि नहीं, हमें पता है, आदत होती है। आजकल के युग की बात तो नहीं है, पहले के युग में भी मैया गौरा, मैया लक्ष्मी और ब्रह्माणी ने जिद ठानी थी, अपने अपनी पतियों को भेजा था मैया अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए। तो अपनी पत्नियों के चक्कर में तीनों देवता 6 महीने तक छोटे बालक बने पड़े रहे बेचारे। ऐसी तो जिद होती है। और कहते हैं कि सीता हो या
गति अब वो जानती नहीं,